खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। बांदीपुरा के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हो रही है। इस बात की जानकारी देते हुए अफसरान ने बताया कि दावर, तुलैल और राजदान टॉप पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी और बारिश को देखते हुए 85 किलोमीटर लंबा बांदीपुरा गुरेज रोड बंद कर दिया गया है। इस बारे में गुरेज के SDM डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि राजदान टॉप पर बर्फबारी की वजह से रास्ते पर एहतियातन अगले ऑर्डर तक ट्रैफिक रोक दिया गया है। लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से वुलर लेक के वाटर लेवल में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए और तलबा की सेफ्टी के लिए कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसको लेकर जिला इंतजामिया ने एक एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों से बगैर जरूरत सफर करने से बचने की अपील की है। साथ ही वुलर लेक के आसपास जाने से भी मना कर दिया है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत से में फौरी तौर पर इंतजामिया से राब्ता करने की अपील की है। और इस पर मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वाहिद मकबूल हमारे साथ जुड़ गए हैं बांदीपुरा से। वाहिद, क्या जानकारी है? बर्फबारी यहाँ पर हो रही है और सड़क भी बंद हो गई है, क्या कुछ अपडेट है मौसम के हवाले से? हाँ, देखिए, जिस तरह से हमने कल से ही देखा जो मौसम है ये साजगार रहा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मैदानी इलाके हैं तो वहाँ पे जिस तरह से हमने देखा कि लगातार बारिशें हो रही है। और साथ ही साथ अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में भी इस वक्त जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और जिस तरह से हमने देखा कि बांदीपुरा के सारे तहसील गुरेज, तुरेल के अलावा नीरू, बख्तौर के इलाकों में भी जो जिस तरह से बर्फबारी होने की रिपोर्ट्स है और जिसके चलते प्रशासन ने फिलहाल 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांदीपुरा रोड को फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से SDM गुरेज डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कैसे टीवी से बातचीत करते हुए बताया कि राजदान टॉप पे ज्यादा बर्फबारी हुई है और साथ ही साथ जो रोड है इसकी कंडीशन जो है वो स्लिपरी हो गई है और कर दिया गया है। लोगों से कहा गया कि वो एहतियात से काम ले, इस रोड पे सफर ना करें। और इसी तरह से हमने देखा जो तुरेल वादी है वहां पे अच्छी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है और साथ ही साथ वहां पे जितने भी जो 8th क्लास तक जो स्कूल है फिलहाल उनको बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम वादी टावर की बात करें, गुरेज की बात करें तो गुरेज में जो है प्राइमरी सतह तक जो है आज दिन के लिए आम तातीलात का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे अभी भी बर्फबारी हो रही है। बहुत ही ज्यादा स्लाइड्स आने के खतरात रहते हैं और साथ ही साथ कहीं कहीं जो स्मार्ट स्लाइड्स वो आने के चांसेस रहते हैं। और जिसके चलते जो जिला इंतजामिया होती है या SDM गुरेज होते हैं तो उन्होंने फिलहाल बच्चों की सेफ्टी के लिए आज दिन के लिए वहां पे तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम बांदीपुरा की बात करें तो बांदीपुरा में मुख्तलिफ जो निजी स्कूल्स है उन्होंने प्राइमरी सतह तक जो है आज दिन के लिए तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। इसी तरह अगर हम झीलें वगैरह की बात करें, नदी नालों की बात करें तो उनमें लगातार जिस तरह से यहाँ पे बारिशें हुई है उनमें तूफानी जैसी आई है, बहुत ही पानी का जो फ्लो है वो ज्यादा हो गया है। तो लोगों से कहा गया है कि वो जितने भी लोग आसपास नदी नालों के पास रहते हैं, खुसूसन झीलें वालों के पास रहते हैं, उनसे कहा गया है कि वो एहतियात से काम लें। बिल्कुल, एहतियात बरतने के यहाँ पर लोगों से कहा जा रहा है। एहतियात बरतने के लिए मौसम ने अचानक से ये करवट ले ली है। किस तरह से देखा जाए बर्फबारी का भी यहाँ पर क्या कुछ पेशन गोई की गई है महकमे मौसमियात की तरफ से? हाँ, देखिए, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने पहले ही एक एडवाइजरी यहाँ पे जारी की थी कि जो जिस तरह से कल से जो मौसम है ये साजगार रहेगा और साथ ही साथ हम कह सकते हैं सोमवार तक इसके जो चांसेस है वो बताए जाते हैं। और मुख्तलिफ मुकामात पर जो है गस्टी विंड्स हो सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं और साथ ही साथ पानी का ज्यादा बहाव हो सकते हैं और साथ ही साथ हाई रिस्क में बर्फबारी का जो मरहला है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल जिस तरह से आज दिन और कल के लिए भी इस तरह की जो पेशन गोई है वो दी गई है और फिलहाल लोगों से लगातार ये अपील की जाती है कि वो पहले अपनी सेफ्टी के लिए घरों में ही रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि लगातार जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट के चांसेस इस बीच ज्यादा होते हैं। जब भी बारिश होती है तो लाइटनिंग और थंडरिंग जो है उसकी चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं। तो फिलहाल जिस तरह से प्रशासन ने कहा है यहाँ पे मुख्तलिफ मुकामात पर जो कंट्रोल रूम्स है वो बनाए गए हैं लोगों की सेफ्टी के लिए। और साथ ही साथ लोगों से भी गुजारिश की जाती है कि अगर उनको कुछ जरूरत पड़े या कोई जो आप कह सकते कोई डिजास्टर आता है तो इस जमन में वो जिला इंतजामिया में जो कायम किए गए कंट्रोल रूम्स है उनसे राब्ता कायम करें ताकि यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल जिस तरह से प्रशासन का कहना है कि लगातार इस पे नजर बने रखे हुए हैं और साथ ही साथ बिल्कुल नजर बनाए रखे हुए इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं कि अगर किसी तरह की इमरजेंसी सूरत हाल बनती है तो किस तरह से लोगों तक पहुंचा जाएगा और उनको सहूलत फराहम कराई जाएंगी? हाँ, देखिए, जिस तरह से जिला इंतजाम ने पहले यहाँ पे एक ज्वाइंट कंट्रोल रूम है वो कायम किए गए हैं और जो SDRF की टीम होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस की होती है और साथ ही साथ बाकी जो वॉलंटियर्स का ग्रुप होता है उनको अलर्ट पे रखा गया है। और क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने देखा जब भी कोई डिजास्टर होता है तो SDRF की जो टीम होती है वो पहले फ्रंट फ्लोर पे होती है
तो उनको अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे पानी ज्यादा होता है, कोई आफत जैसी आती है या पानी का बहाव ज्यादा होता है या इसी तरह से कोई लैंडस्लाइड्स या मडस्लाइड्स आती है, तो रेस्क्यू के लिए जो उनको अलर्ट पे रखा गया है। कंट्रोल रूम्स 24/7 उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है डीसी ऑफिस बांडीपोरा में, ताकि किसी भी सूरत से निपटने के लिए जो हुकाम है, जो प्रशासन है, उनको अलर्ट पे रखा गया है। जबकि कमिश्नर बांडीपोरा जिस तरह से मंजूर अहमद कादरी का कहना है कि उन्होंने लगातार वो आज खुद इस जो है हम कह सकते हैं कंट्रोल रूम इसका मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार कितनी क्या जो जितने भी इनको डिस्ट्रेस कॉल्स मिलती हैं, कहाँ पे पानी की परेशानी है, कहाँ पे ब्रिज कोलैप्स होता है या कोई और भी मुश्किलात का सामना हो, तो लगातार इस पे बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और जिसमें आला अफसरान जो है बराबर जो है निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट जो बांडीपुरा गुरेज रोड है 85 किलोमीटर लंबी, जी इसे बंद कर दिया गया है। क्या कुछ परेशानियों का सामना वाहिद करना पड़ रहा है लोगों को इस रोड के बंद हो जाने से? हाँ जरूर, जब भी रोड कनेक्टिविटी बंद होती है तो इसका जो खमीजा है आम लोगों को उठाना पड़ता है, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पे दूर दराज इलाका है, वहाँ पे जरूरी तौर पर हम कह सकते हैं उनको परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से हुकाम का कहना है ये उनकी सेफ्टी के लिए इस तरह के जो इकदाम वो उठाना काफी जरूरी था। फिलहाल जिस तरह से हमने देखा कि लगातार इस तरह की जो रोड है पिछले हफ्ते ही ये खुल गया था, क्योंकि अब उनके पास जो अभी जो हम कह सकते हैं राशन वगैरह वो उनके पास है, लेकिन दूर दराज जो तुलेल का इलाका है उनके पास जो राशन वगैरह या सब्जी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और लेकिन जिस तरह से प्रशासन का कहना है कि जब तक ना मौसम साजगार होगा उसके बाद ही इन इलाकों को जो है बर्फ हटाने का काम वो स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल लोगों से सेफ्टी के लिए इस तरह के जो इकदाम वो उठाए जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो सेफ्टी से अपने घरों में रहें, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चांस होते हैं लैंडस्लाइड के। और साथ ही साथ जिस तरह से राजधानी टाप पे ज्यादा बर्फबारी हुई तो वहां पे ज्यादा जो हम विंड स्टॉर्म्स के ज्यादा चांस रहते हैं, तो काफी वहां पे नुकसान हो सकता है। तो उसको टालते हुए जिस तरह से इंतजामिया ने आज का जो फैसला लिया है हम कह सकते हैं ये एक सराहना है, क्योंकि लोगों की सेफ्टी के लिए इस तरह के जो इकदाम उठाने काफी जरूरी थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं इंतजामिया की तरफ से। आप हमारे साथ बने रहिए वाहिद।